हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ सुबैद एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल एमको। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर आ गया हूं आपके साथ, और आज हम बात करेंगे फेसबुक की। तो फेसबुक, एज यू ऑल नो, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, and they have around 2 billion active user across the world. So recently what happened is उनको काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा है रिसेंटली, क्योंकि उन्होंने अपनी 2021 की Q4 की अर्निंग अनाउंस की, और उस अर्निंग के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट तो जो किया गया था रेवेन्यू वो मीट कर लिया, लेकिन देयर अर्निंग वाज ऑन अ लोअर साइड, और इट वाज स्लाइटली लोअर। बट आई डोंट नो व्हाई मार्केट में इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन देखा गया कि स्टॉक प्राइस जो है वो 25% डाउन हो गई, और $330 से वो $240 पर आ गई। सो काफ़ी एक्सपर्ट्स जो थे उनके मुताबिक ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी, और उनके मुताबिक कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इतनी डाउन हुई है, और उनमें वो रीजंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहला रीज़न जो एनालिस्ट कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डेली एक्टिव यूज़र हैं जो फेसबुक के थे वो रिड्यूस हुए हैं, एंड दिस इज़ हैपन फर्स्ट टाइम इन देयर इंटायर 18 ईयर हिस्ट्री। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी। और ऑन द अदर एंड स्नैपचैट जो है उनके डेली एक्टिव यूज़र जो है 20% इंक्रीज़ हुए। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे कि फेसबुक की जो अपनी प्रोडक्ट इंस्टाग्राम है वहाँ पे काफ़ी लोग मूव हो रहे हैं फेसबुक से, जो कि फेसबुक के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि फेसबुक ने बहुत सारी इनोवेशन अपने प्लेटफॉर्म के अंदर की है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर फेसबुक। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एप्पल की प्राइवेसी। सो एप्पल ने रिसेंटली अपने आईओएस में और अपने जो अपडेट्स हैं उसमें चेंजेस किए हैं प्राइवेसी से रिलेटेड, और अब फेसबुक के लिए काफ़ी हार्ड हो गया है कि वो यूज़र को ट्रैक करे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म और वेब ब्राउज़र पे। एज़ यू ऑल नो कि फेसबुक की जो टारगेटेड मार्केटिंग थी वो बहुत अमेजिंग थी, और उसको तमाम कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत हाईली पेड करती थी इस सर्विस के लिए, लेकिन अब इस चीज़ के बाद फेसबुक के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है कि वो टारगेटेड ऑडियंस निकाल कर दे सके। और अकॉर्डिंग टू द कंपनी उन्होंने $10 बिलियन लूज़ किए हैं इस वजह से, एंड इट्स नॉट अ जोक। $10 बिलियन इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और वो इन्होंने प्राइवेसी की वजह से लूज़ किया, और अब उनको आगे देखना पड़ेगा कि इसका अल्टरनेट वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा अहम पॉइंट ये है कि वो वर्चुअल रियलिटी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्होंने मेटावर्स के साथ एक रियलिटी लैब बनाई है अपनी पूरी, जिसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने हज़ारों रिसोर्सेज ऑन बोर्ड करी हैं, and according to the company they invested around 10 to 15 billion dollar in मेटावर्स सेक्शन। और राइट नाउ उनका मेटावर्स और ये जो वर्चुअल रियलिटी का सेक्शन है वो आई मीन इट्स नॉट रेवेन्यू ओरिएंटेड, they are doing this for the long term and they wanted to be ahead on this curve। सो इस वजह से राइट नाउ वो इस सेक्टर में कैश बर्न कर रहे हैं, और विच अल्टीमेटली ईटिंग अप देयर अर्निंग। सो लेट्स सी आगे क्या टेबल टर्न होता है। फोर्थ पॉइंट जो है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा वो है इंक्रीज ऑफ डेटा प्लान इन इंडिया यूज़र्स हैं। तो वहाँ पे डाटा प्लान जब इंक्रीज़ हुए हैं, आसान अल्फाज में इंटरनेट जब एक्सपेंसिव हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेली एक्टिव यूज़र जो हैं वो कम हुए हैं, इसके साथ अकाउंट क्रिएशन वगैरह कम हुई है, तो इतनी बड़ी मार्केट में दुनिया के फेसबुक को काफ़ी बड़ी हिट लगी है। तो आई डोंट नो द रीज़न वाई ऑल दीज टेलीकॉम कंपनीज हाइक द रेट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, मुझे अभी भी लगता है कि फेसबुक हैज़ द पोटेंशियल टू बाउंस बैक हार्ड। बहुत अमेजिंग कंपनी है, एंड आई वांट टू शेयर द रीज़न वाई। उनकी बैलेंस शीट अमेजिंग है, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, राइट नाउ उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। टिकटॉक और स्नैपचैट को आप कॉम्पिटिटर्स इंस्टाग्राम का कह सकते हैं, फेसबुक का नहीं, क्योंकि फेसबुक इज़ द होल इकोसिस्टम, उसने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर इंटीग्रेट कर ली हैं, लाइक मार्केट प्लेस, जॉब पोर्टल्स, डेटिंग एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट स्कीम्स, आई मीन यू नेम इट। तो मुझे लगता नहीं है उसका कोई नियर बाई कॉम्पिटिटर है राइट नाउ। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो प्राइस है स्टॉक प्राइस वो कंपनी वैल्यूएशन से कम है। राइट नाउ एज पर द कंपनी वैल्यूएशन
इस स्टॉक प्राइस वुड बी थ्री मोर देन $300, बट राइट नाउ जो वो ट्रेड हो रही है इज़ वे लेस देन डैट। सो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है वो तमाम लोगों के लिए जो फेसबुक को वॉच कर रहे थे काफ़ी अरसे थे एंड दे वांटेड टू एंटर इनटू द फेसबुक इनटू अ बार्गेन प्राइस। तो उनके लिए मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, दे कैन स्टार्ट पुटिंग स्मॉल अमाउंट्स इन इट और द रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। सो आगे मैं आपको Q4 के कुछ नंबर्स दिखाऊंगा और उसके साथ साथ एनालिस्ट और एक्सपर्ट इसकी प्राइस को क्या फोरकास्ट कर रहे हैं इन कमिंग 12 मंथ्स वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी कि भाई इज़ इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन फेसबुक और नॉट। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। दोस्तों कुछ नंबर्स देख लेते हैं फेसबुक के। तो investing.com पर मैं आया हूँ। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले फाइनेंशियल्स में जाके इसकी अर्निंग्स में जाएंगे और अर्निंग में आपको दिखाना चाहूँगा ये लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग की है उन्होंने। तो उन्होंने जो एस्टिमेटेड फोरकास्ट था रेवेन्यू का उसको तो मीट कर लिया, लेकिन उनकी जो EPS थी अर्निंग वो स्लाइटली ऑन अ लोअर साइड थी। 3.84 जो है फोरकास्ट की गई थी, 3.67 उन्होंने मीट की, स्लाइटली मिस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी आया और इनकी प्राइस जो है वो 25% डाउन हो गई। अच्छा, एक और एक वेबसाइट है यहाँ पर marketwatch.com पे, यहाँ भी आप आकर इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसके ओवरव्यू के सेक्शन में जाएंगे, आप फेसबुक सर्च करेंगे फिर उसके ओवरव्यू के सेक्शन में जाएं तो आप देख सकते हैं कि 52 वीक रेंज में जो है इसने हाई जो स्टॉक प्राइस बनाई है वो 384। तो कुछ मंथ्स पहले फेसबुक $384 तक गया था और राइट नाउ इट्स 237। सो बिल्कुल बॉटम पर है। ये माइट बी पॉसिबल 220 तक भी जा सकती है, लेकिन इवेंचुअली इट विल बाउंस बैक। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं। और बाकी आप इसकी डिटेल्स बाकी पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम कितना है, कितनी मार्केट कैप है। इसके साथ साथ इनका भी एक एनालिस्ट एस्टिमेट का सेक्शन है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि तो इन्होंने एवरेज रिकमेंडेशन ओवरवेट की हुई है और इनकी एवरेज टारगेट प्राइस $334 है, जो स्टिल काफ़ी अपसाइड है। तो यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इनकी ऑफिशियल जो इन्वेस्टर मेटा की जो इन्वेस्टर रिलेशन वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर इनकी मैंने Q4 की अर्निंग जो है वो पुल अप करी है। तो ये इनकी काफ़ी डिटेल अर्निंग रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने रेवेन्यू तमाम सेक्शंस के साथ साथ प्रोवाइड किया है। तो इसमें जो अहम चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने ये देखें, इन्होंने जो $33 बिलियन का रेवेन्यू बनाया उसमें $32 बिलियन का रेवेन्यू तो इनका स्ट्रेट अवे इनकी जो फैमिली ऑफ ऐप्स है जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहाँ से जनरेट किया है। और रियलिटी लैब जिस सेक्शन में वो कैश बर्न कर रहे हैं वहाँ पे $877 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू बनाया। तो अगर बॉटम लाइन देखा जाए जो नेट इनकम है उनकी, उसमें अगर आप ये देख सकते हैं ये $3 बिलियन का इन्होंने लॉस किया है रियलिटी लैब में। तो यहाँ पर ये ठीक ठाक कैश बर्न कर रहे हैं क्योंकि ये एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो ये अहम चीज़ थी जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस डाउन हुई है। एक और चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में जिक्र किया था वो दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो ये आप नीचे आएंगे तो फेसबुक डेली एक्टिव यूज़र आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में 1.1930 मिलियन जो है इनके यूज़र्स थे, डेली एक्टिव यूज़र, जो स्लाइटली ड्रॉप हुए हैं इस क्वार्टर में। लेकिन अगर आप इसकी ओवरऑल हिस्ट्री देखेंगे तो आप कंसिस्टेंटली इन लोगों ने इंक्रीज़ करते थे स्लाइटली, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने ड्रॉप किया। तो ये वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट है इनकी प्राइस डाउन होने में। स्लाइटली चीज़ों पे ओवर एक्शन इसलिए आता है कि फेसबुक, गूगल, एप्पल ये काफ़ी एग्रेसिवली ग्रोथ करने वाली कंपनियां हैं। तो ये अगर किसी भी क्वार्टर में कोई भी चीज़ अपनी मिस कर देती हैं तो उसका बड़ा ओवर रिएक्शन होता है। तो ये तमाम चीज़ें थी, आप इसकी डिटेल रिपोर्ट इनकी वेबसाइट से पुल कर सकते हैं और इसमें ईच एंड एवरीथिंग है। तो फॉर मी इन द एंडिंग नोट्स मैं यही कहूँगा कि आई थिंक फेसबुक इज़ एन अमेजिंग कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो जिनको भी इसमें इन्वेस्ट करना है उस पर रिसर्च करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।